अब ये सरकार मुसलमानों की बात ही बोलेगा ये तो अल्लाह की देन है। और उस समय क्या था, इंदिरा गांधी भी मुसलमान, कांग्रेस जो थी, कांग्रेस दौर में कांग्रेस जब भी रही वो बहुत ज्यादा हिंदुओं के पक्ष में नहीं है। हिंदुओं के तो हिंदू के पक्ष में भी भाजपा भी कहाँ हुई है बे? नहीं है। अब उसका भी भाजपा का भी क्या बताऊंगा, कैसे हिंदुओं का पक्ष रख के बना रही हिंदू को। उनका भी है ना मामला, तो उनका भी आएगा ही, उजागर होगा। तो कांग्रेस क्या था, हिंदुओं के पक्ष में नहीं थी। उसको पता था कि हिंदू जाग रहा है, पढ़ा लिखा है, कभी भी ये मेरे खिलाफ बगावत कर देगा, ठीक है नहीं। नमस्कार, पहला प्रणाम। मेरा नाम है दान सिंह रोतला, उत्तराखंड जीवभूमि से। तो करते अपने ब्लॉग की शुरुआत, दिखाते हैं आपको कुछ खासम खास और सुनाते हैं एक ज़बरदस्त बात और ज़बरदस्त स्टोरी। तो रोज़ की रोज़ मेरे कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक कमेंट कीजिएगा। करते हैं स्टार्ट। सन 90 में ना तो बीपीएल एपीएल श्रेणी बनाई जब, तो उसमें क्या हुआ, बीपीएल वालों को इन्होंने कह दिया कि ये बीपीएल है, इसको अलग कर दो, एपीएल को अलग कर दो। बीपीएल को दे दी छूट, एपीएल को नहीं, एपीएल को नहीं। तो धीरे धीरे उसके बाद क्या हुआ, उन्हें सस्ता मिलने लगा, पहले 1 रुपये 2 रुपये की, आप उनको सस्ता मिलने लग गया, आपको ज्यादा मिलने लग गया। तो उस समय क्या होता था, सब लोग खेती करते। देखो हमारे घर में हमार हई खोपन, लोहार खोपन, दर्जी खोपन, ठीक है ना, 3 और दास खोपन, दास ले हो, दास जो ज्यादा लोगों की ये लोग खोपन है। तो ये खोपन के है जैसे तुम्हारे सब खेत करनी है, सवर्ण लगानी है और हरिजन करने वाले सभी करना। हमारे यहाँ एपीएल बीपीएल दोनों ही करते हैं। हमारे यहाँ 2 ही कास्ट है, एक हमारे यहाँ जो शिल्पकार है और एक हमारे बामन ठाकुर की। तो उस समय क्या हुआ, तो सब लोग खेती करते थे, ठीक है नहीं। और सवर्णों के पास ये था, थोड़ी खेती ज्यादा थी, और जो आरक्षित वर्ग के लोग थे इनका खेती कम थी, क्योंकि ये क्या करते थे, जैसे माने के लिए इन्हें भी खेतों की है वो, जैसा तुम नहीं दिए ना। हाँ, जो तुम नहीं हमने नहीं, हमने उनको कुछ नहीं दिया। देखो ऐसा हुआ जब यार 2 खेत तो हमने भैंसा पूरा हवाबानी वाला नहीं, वो अलग बात, हवा वाला और जी शुभ जैसी। अच्छा, शुभ मतलब क्या है, जैसे फसल आज बताइए चौमासा फसल है। अब चौमासा फसल में हमारे क्या है, धान, मधु, झुआर, गहत, भट, ये दो है। जैसा हम रैंस है, तिल है, और चीज जो है वो ये कम मात्रा में। तो खो के एक जगह है, एक मधु उपजान, एक झोर जाल, एक धानक जाल, एक गहतक जाल, एक भट शुभ जाल, 4-5 चीजें खो देंगे। तो जैसे तुम हवानी छा, मैं लोहार छूँ, जो दर्जी छे उदास है। तो अब जैसे तुम उनके करिए है, मैं गाँव में 5-6 मन हूँ, उन्होंने हई बन गए, हई में क्या है, जैसा हई धरी जी है उनके जमाना तक और तो कुछ रुपए दे जी। अच्छा है नहीं, जैसे तुम मैं तुम हो वाला, मैं कौन पूछे 500 रुपये, 500 रुपये में जमाना तक गारंटी है, वही नाम है एक गारंटी कि मैं 500 दिया कि मैं नहीं न हो 1200 नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा। और वो जमानत तो जैदिन में हो छोड़ दूंगा, उधर में तुम्हारा 500 रुपये वापस करो, ठीक। और मतलब पर तू खो देला। और हमारे यहाँ तो बनेरी गुआ हम हमारे यहाँ एक है छठू बनेरी गुआ, ना वो टाइम में बहुत आई यार। हाँ, क्यों नहीं ठहरे बंदर, तो उसमें नहीं ठहरे, ये ठहरा ये सुअर नहीं ठहरे, और तुम्हारा ये तेंदुआ नहीं, हिरन नहीं, और ये काकड़ नहीं था। देखो, और ये जंगल में नहीं था, जंगलों में तो हुआ है पहले सबको गोर जंगलों जने रहे ने, वो भी ऐसे जंगलों में जैसे आपका भटकोट। अरे हमारे घर में मैं कह तो रहा हूँ, ये भटकोट के जंगल से होते हुए कौन है, दूसरी बात है मैं यहाँ क्योंकि दुनागिरी लोग जंगल हो दुनागिरी तो ये सन 62 के वार के बाद हुआ ना,
सन 50 के बाद दूनागिरी बसा, क्योंकि दूनागिरी में जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको प्लॉट दिए थे सन 50 के बाद ही हाँ, दूनागिरी पहले नहीं था। पहले दूनागिरी एक जंगल था है नहीं, उसके बाद फिर सरकारी गार्डन बना वहाँ बीच में। सरकारी गार्डन पहले से ही था, वो तो सन 50 से पहले से ही था। हाँ, तो सरकारी पहले से ही था। उसके बाद लोग इसीलिए प्रशासन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जो है प्लॉटिंग हुई उनकी, वो तराई में बसाया गया। हाँ, कुछ वहाँ तराई में बहुत बसे। तो वह बनी हो खो आप कितना है मेल लगा है अब वो कहीं जो नौकरी प्यास प्यास वाले कम हो, क्योंकि दर्जी पापा 6 परिवार दर्जियों पा रही है। अगर 10 परिवार जय पा है गया, जब तू जय हम खेत कर हम पाऊ तो राशन नहीं है तू हम दर्जी पा है या जल्दी द्वारा पा है द्वार धरिया वो सब बाजी है फिक्स करिए। और आज वही बात है जब कि बीपीएल अब मगर फ्री राशन 20 किलो जो 20 किलो चावल मिल रही है नहीं, तो मैं क्यों हाथ छोड़ू यार। मैं 1 बुशे कम कर, 20 बुशे कम कर, 3 बुशे कम कर, एक दिन ऐसा है कि मैं 6 बुशे कम कर दी तो बच्चे। हाँ। और दूसरा खूब मतलब जानवर पालना, खेती बाड़ी भैंस गोर बकार उनका यार 4 चलेगी क्या करेंगे, एक गौड़ बना दिया हम हमने सब खाते नहीं आए घर को। और वो नीचे वाले में ग्राम प्रधान का नाम आएगा ना, उनका कम से कम 20 % मडू जमी है ग्राम प्रधान वो है। सही बात। जैसे तूने वो मनोज तिवारी का लिखा है उसमें का नाम आ जाएगा ना 75 के बाद 75 में। हाँ। 75 में क्या हुआ कि इमरजेंसी लाई इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने कहा कि जनसंख्या बहुत बढ़ रही है और देश में खाने को अन्न नहीं है, तो उनका ऐसा करो, उनका ऐसा है 2 बच्चे 2 बच्चे के बाद आदमी को नसबंदी करनी पड़ेगी। अच्छा। तो वह स्कूल मुसलमानों के नहीं कानून सबके लिए, लेकिन बहुत से मुसलमानों को पकड़ के जो सरकारी एम्प्लॉय सरकारी, चाहे वो मुसलमान था चाहे वो हिंदू था। हाँ। सरकारी एम्प्लॉयज को तो मजबूरी होगी क्योंकि उसकी तनख्वाह रोक दी गई। उनका जब वो उसका केस देगा, अगर उसके 2 बच्चे से ज्यादा है मास्टर के तो या सरकारी कोई भी कर्मचारी है उसके 2 बच्चे से ज्यादा है तो उसने 3-4 बच्चे जो ही गए होंगे तब तो उनका उसका इमरजेंसी हो गया। अगर वो नहीं ले जाएगा सर्टिफिकेट नसबंदी का या अपना या अपनी घरवाली का तो उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी। अच्छा। तो सरकारी नौकरी वाले ने तो फटाफट कराया। चाहे वो मुसलमान था क्या था उस समय 1% हाँ सरकारी में सरकारी। हाँ मतलब ये लगा लो तुम 0.5%। हाँ मतलब 100 में से 1 आदमी गवर्नमेंट था मुसलमान उस टाइम सरकारी नौकरी। हाँ 100 में से 1% 200 में से 1। हाँ 0.5% में आ गया। हाँ 200 में से 1 200 में से 1 हो गया तो उनका तो वो तो सीमित रहे ना। सही बात। अगर हमारी 1 करोड़ जनसंख्या है तो वो तो 2,000 हुए ना। हाँ 2,000। लेकिन आज जब मुस्लिम की जनसंख्या देखी जाए इसमें क्या हुआ, जब हिंदुओं पर तो इमरजेंसी होगी माना के लिए सरकारी कर्मचारी कितना था, सारा हिंदू। हाँ ठीक है नहीं, बिल्कुल सारा हिंदू था तो मजबूरी होगी भाई। अब एक कर्मचारी को एक टारगेट दे दिया गया, उन्होंने तुमने 3 केस लाने। अच्छा, एक ने 3 केस लाने हुए, एक आदमी है हाँ 3 केस लाने। अच्छा। अपना तो देना ही देना है। हाँ 3 केस और देने। अच्छा। अब वो क्या गए, वो जैसे माने के लिए मैं स्कूल में तुम्हारे गाँव में मास्टर हूँ। हाँ। मैं आया, अब मैं तुम आए तुम्हारे 5 नाम से, अब तुम बोले मैं ठीक ठाक हूँ। मैंने कहा यार पढ़ाई यार और आगे जाओ, अन्य पास ट्यूशन है, अन्य तुम्हारा 5 के नाम लगी, तुम खरीद के लिए नहीं लेना अपने फैमिली प्लानिंग। तो उनको यार माशाल्लाह हमारे यार मित्र से तो उनको यार हाँ 6 यार 5 से तो ही नहीं हो ज्यादा जोड़ा। और वह 15 1 महीने में डाउन 20 मिनट
नसबंदी जय नसबंदी करे करे वो बिस्लो टापी है उनके ए 20 लीटर स्टील और टब मिल है तो हैं। और ए मिल है लाल कामो अच्छा लाल कामुल में है ओए तो वो नसबंदी करे हो जाए हैं। तो पहचान है कि जैसे तुम बा लाल कामो से ये बोलो तुम नसबंदी करे बे अच्छा है कि था है नहीं तो अब मजबूरी होगी हिंदुओं के पक्ष में कम थी हैं। मुसलमान के वोट है नहीं वो पढ़े लिखे तो होते नहीं थे सब अनपढ़ होते थे है नहीं तो उनकी संख्या ठीक ठाक थी हाँ उनका अगर कभी विरोध में अगर ये हिंदू आगे जैसे सन 78 में हिंदू की सरकार भी थी हाँ ना ये कांग्रेस की कांग्रेस की इंदिरा गांधी की ना हाँ तो दिल्ली जब को इंदिरा गांधी ने वो सरकार ही नहीं चल रही थी सरकारें ही नहीं चल रही थी अच्छा उस सरकार को अब क्योंकि कांग्रेस तो सारे पैतरे जानती थी हाँ और कांग्रेस ने मुसलमानों ने इसलिए नहीं करा उन्होंने साफ कर दिया उन्होंने कहा ये तो अल्लाह की देन है अब कांग्रेस इसलिए झुक गई शक्ति नहीं कर पाई क्योंकि उसको एक पक्ष अपना वोट बैंक पूरा चाहिए था हाँ तो लगा ये इनको हम उनको आरक्षण उनको मिलता था उसमें हाँ कांग्रेस जो है यहाँ तो थे नहीं मुसलमान हाँ नीचे ही थे तो वहाँ पर क्या था कुछ कांग्रेस के नुमाइंदे जो होते थे हाँ वो मुसलमानों को धन दे देते चुनाव के टाइम पर हाँ जो 150 जिसके जैसे है जैसे आज बीजेपी बांट रही है हाँ वैसे उसमें कांग्रेस मुसलमानों में पैसा बांट हाँ है नहीं प्रलोभन करते हैं हाँ तो आप उसमें तो वो और कांग्रेस हमेशा हिंदुओं की खास प्रेमी नहीं रही हाँ। क्योंकि हमेशा क्योंकि उनको पता था हिंदू तो जाग जाएगा एक दिन जब तो हमारा वो हो जाएगा अब न भाजपा आई अब हिंदुओं ने विश्वास जताया भाजपा अच्छी है हाँ सब एकजुट हुए और मोदी आया तो मोदी ने ऐसी रील बना दी हिंदुओं की कि आज हिंदू कहीं का नहीं है हिंदू आज अब जाए तो जाए कहाँ ना वो जाएगा कहाँ जाएगा क्या इस बार अब लग रहा है कि 2027 में 27 में पलटना चाहिए उत्तराखंड हाँ उत्तराखंड पलटना चाहिए क्यों नहीं जब अगर क्योंकि अगर भाजपा ने अगर भाजपा ने एक काम ऐसा बता दो कि जो हिंदू के हित में किया हो क्या किया हिंदू के हित में कोई काम किया भाजपा ने किया फिर हमको बताओ तो उनकी वो अपनी उपलब्धि राम मंदिर बनाना हाँ। बताते हैं है नहीं चलो वो ठीक है वो तो ये आस्था का है हाँ वो हिंदू के हित में वो उसमें भी भाजपा राम मंदिर बनाने में भी भाजपा का हाथ का हुआ चंदा तो पूरा जनता का हुआ जनता का हुआ चलो वो कहते हैं कि हमने करा जैसे माना के लिए उस समय अटल आडवाणी ये हाँ तो वो तो थे हकदार और तुम्हारा विश्व हिंदू परिषद के लाल कृष्ण आडवाणी जी थे ना तोगड़िया लाल कृष्ण आडवाणी ये लोगों ने जागृत तो यही लाए नारायण कैसे है ये सर अब हिंदू फंस गया है हिंदू फंसा नहीं है हिंदू दरअसल में मूर्खता में आ गया है हिंदू मूर्खता में इसलिए आ गया अब हिंदू को इसलिए बीजेपी का दिया उन्होंने कहा हम तुम्हारे सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं हाँ अरे सनातन खतरे में कब था सही बात पहले तो हमको ये बताओ ना हाँ सनातन खतरे में कब था हाँ है भारत मतलब आज़ादी के बाद कांग्रेस गवर्नमेंट रही कांग्रेस हाँ इतनी बार मतलब हिंदुओं पर अत्याचार हुए चढ़ाएगी यहाँ आज़ादी के बाद बिल्कुल नहीं चढ़ाएगी ना हिंदू की किसी की बनी चढ़ी ना 47 के बाद तो नहीं चढ़ी ना तुमने सुना कहीं मतलब भारत में 100 हिंदू मार दिए ना हिंदुओं का कोई मंदिर तोड़ दिया है ना आज़ादी के बाद सुना कहीं कभी नहीं नहीं सुना ना। ना और जितना भी हुआ हम लोगों के आस्था के केंद्र मंदिर बड़े हाँ मंदिर तो बड़े मंदिर थान बनाए बड़े विकास तो विकास भी हुआ तुम आबू देव का थान बनाए मैं हाँ। आबू देव का थान बनाए हाँ चाहे तुम हरदू राजा तो तुम ढोल बनाए मैं पति से जब तो मैं गोलक को थान बनाए हाँ मतलब हमारे मंदिर किसी ने तोड़ा आज़ादी के बाद ना तो कभी नहीं नहीं तोड़े ना। ना तो बीजेपी कहती है अब मैं सनातन धर्म की रक्षा कर रहा हूँ हाँ तो किस सनातन की रक्षा कर रहे हो तो हम सनातन खतरे में था कब पहले हमको ये बताओ ना तो फिर यही तो कह रहा हूँ मैं कौन समझाएगा उन मूर्खों को ना आपको समझाना पड़ेगा और समझेंगे और तुमने कब सुना बीजेपी ने कब कह दिया हम सनातन की रक्षा कर रहे हैं हमेशा कहते हो उन्होंने कहा हम सनातन की रक्षा किसने कहा है एक चीज बताओ ना यार सभी तुम भी कहते हो तुम भी कहते हो अरे यार किसने कहा है सब ने एक जितने भी बीजेपी देखो ये मत करो इतना मत करते अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार पहला प्रणाम जय उत्तराखंड जय भारत जय देवभूमि कृपया सपोर्ट कीजिएगा लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा धन्यवाद।